हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स बाय सुमेर सिंह यूट्यूब चैनल में फिर आपका स्वागत है। क्लास अपनी चल रही थी प्रीवियस से विद्युत धारिता, और इस कड़ी में अपने समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का व्यंजक ज्ञात कर लिया था। आज की इस क्लास में अपन करने जा रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि पैराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो उस पैराविद्युत माध्यम के रखने के पश्चात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। डायग्राम में मैंने दर्शाया है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको प्लस क्यू आवेश के द्वारा आवेशित किया गया है। प्रेरण प्रभाव के कारण हम जानते हैं कि एक प्लेट पर धनात्मक प्लस क्यू है तो दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक माइनस क्यू आवेश हमारे पास प्रेरित होता है। जब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम किसी पैराविद्युत माध्यम को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में पैराविद्युत माध्यम रखने के कारण ध्रुवीय प्रभाव होता है, और ध्रुवण के कारण पैराविद्युत माध्यम के अणु हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका एक सिरा धनात्मक आवेश और दूसरा सिरा ऋणात्मक आवेश के रूप में स्प्लिट हो जाता है। जैसा कि मैंने दिखाया है, धनात्मक प्लेट की ओर अणु का जो हमारे पास ऋणात्मक ध्रुव है वो माइनस आवेश इसकी तरफ संरेखित होता है, और ऋणात्मक जो प्लेट है उसकी तरफ है अणु के जो ध्रुवीय अणु हैं उनका धनात्मक आवेश होता है। और बीच का जो मध्य भाग होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए बीच का भाग हमारे पास निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में धनात्मक प्लेट की तरफ एक ऋणावेश की परत और ऋणात्मक प्लेट की ओर हमारे पास एक धनात्मक आवेश की परत बन जाती है। फलस्वरूप हमारे पास एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जिसको EP कहा है, ये एक विद्युत क्षेत्र और जनरेट होता है जो कि पैराविद्युत माध्यम में होता है। यदि प्रेरित आवेश का घनत्व सिग्मा P है तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा P/ε0। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जब आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो ध्रुवण प्रभाव के कारण धनात्मक प्लेट की ओर ऋणावेश की परत, ऋणात्मक प्लेट की ओर धनात्मक आवेश की परत इसमें उत्पन्न हो जाती है। पैराविद्युत माध्यम में एक विद्युत क्षेत्र EP जो कि मूल विद्युत क्षेत्र होता है उससे विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के बीच का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो घट जाता है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, फलस्वरूप संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। अब हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के बीच में उसको मैंने दिखाया E = E0। E0 वो विद्युत क्षेत्र है जो पैराविद्युत माध्यम रखने से पूर्व था, और EP वो विद्युत क्षेत्र है जो पैराविद्युत माध्यम भरने के पश्चात पैराविद्युत माध्यम में उत्पन्न होता है। इसका मान σ/ε0। इसका मान प्रेरित आवेश यदि सिग्मा P है घनत्व के रूप में तो हमारे पास मान होगा सिग्मा P/ε0। इसका मान हमारे पास होगा σ/ε0 /εr = इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास प्रेरित आवेश घनत्व का जो मान होता है वो प्राप्त होता है सिग्मा P = सिग्मा × 1 - 1/εr। इस इक्वेशन को जब आगे अपने आवेश के रूप में लिखें तो अपने पास आता है इसका मान होगा Q आवेश अपॉन प्लेट्स का क्षेत्रफल, इधर का मान होगा QP प्रेरित आवेश अपॉन प्लेट का क्षेत्रफल 1 - 1/εr। A से A दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ जो मान आता है प्रेरित आवेश का वो आता है QP = Q × 1 - 1/εr। अर्थात यदि प्लेट्स पर आवेश की मात्रा Q है तो पैराविद्युत माध्यम पर जो प्रेरित आवेश का मान होगा उसका मान होगा Q × 1 - 1/εr गुना प्राप्त होता हमारे पास। ये प्रेरित आवेश के मान को दर्शाता है। समांतर प्लेट संधारित्र
कि जो प्लेटों के मध्य हम पैरा विद्युत माध्यम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग स्थिति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो स्थिति अपन कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं कि जब हमारे पास प्लेटों के बीच में पैरा विद्युत माध्यम है वो प्लेट्स के बीच में पूर्ण रूप से भरा हो, अर्थात हमारे पास जो बीच में हम निर्वात कंसीडर कर रहे थे वो निर्वात या हवा न होकर पूर्ण रूप से उस माध्यम भरा हो, और ऐसा माध्यम भरा है जिसका हमारे पास पैरा विद्युतांक है वो एप्सिलॉन आर है, आपेक्षिक पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो विद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल्स टू, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तब है जब निर्वात होता है, चूँकि माध्यम भरा है इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है, जिसका मान सिग्मा का जो मान है वो अपन जानते हैं आवेश अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये विद्युत क्षेत्र अपने पास इन दोनों प्लेट्स के समांतर प्लेट संधारित्र में पैरा विद्युत माध्यम भरने के पश्चात परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हमें ये प्राप्त होता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें तो विभवांतर का जो मान होगा माध्यम रखने पर वो मेरे पास होगा Vm इक्वल्स टू, हमारे पास होगा विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी, समरूप विद्युत क्षेत्र है मान रखते हैं। तो विभवांतर का जो मान आता है वो आ जाता है अपने पास Q D एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन R, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ज्ञात करें यहाँ संधारित्र की धारिता क्या आएगी। संधारित्र की धारिता का मान निकालें तो हम जानते हैं कि धारिता का जो मान होता है वो अपने पास होता है आवेश अपोन विभवांतर। तो विभवांतर का माध्यम भरने पर विभवांतर का मान हो गया Vm, m एक सबस्क्रिप्ट है जो माध्यम की उपस्थिति में विभवांतर को दर्शाता है। यहाँ समीकरण 3 में जब 2 को काम में लें, समीकरण 2 व 3 से, तो अपने पास Cm का जो मान आता है वो Q मान QD नीचे चला जाता है, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R ऊपर चला जाता है। Q से Q हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो धारिता का जो मान आता है वो धारिता का मान हमें प्राप्त होता है Cm इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मान है एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D इंटू एप्सिलॉन R, ये जो धारिता है कोष्टक में जो लिखी है मैंने एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D, ये जो धारिता है ये इसी संधारित्र की जब माध्यम नहीं होता है तब निर्वात में धारिता है, अर्थात हमारे पास माध्यम भरने पर जो निर्वात की धारिता है एप्सिलॉन नोट, उसका ये मान एप्सिलॉन R गुना हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो मान आता है वो जब पूर्ण रूप से पैरा विद्युत माध्यम भरा होता है तब संधारित्र की धारिता का मान निर्वात की जो धारिता है एप्सिलॉन 0 A बाई D, इसकी तुलना में एप्सिलॉन R गुना धारिता का मान बढ़ जाता है। स्थिति सेकंड अपने पास आती है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई पैरा विद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरने का अर्थ हमारे पास ये है कि पूर्णतः जो प्लेटों के बीच में इस निर्वात न होकर कुछ भाग में निर्वात या वायु है तथा कुछ भाग में एक टी मोटाई की कोई पैरा विद्युत माध्यम की प्लेट्स रखी हुई है। तो इस प्रकार हमारे पास जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में हमने कोई टी मोटाई और एप्सिलॉन आर के पैरा विद्युतांक की कोई प्लेट रख देते हैं तो हमारे पास टी भाग में माध्यम और डी माइनस टी भाग में वायु या निर्वात होता है। तो प्लेटों के बीच में जो विभवांतर का मान होगा वो होगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र इंटू
निर्वात में दूरी जिसका मान होगा d माइनस टी प्लस विद्युत क्षेत्र माध्यम में, पैरा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र इंटू टी पैरा विद्युत माध्यम की मोटाई। जब हम मान रखते हैं इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बटा एप्सिलॉन r होगा हमारे पास। ये जब सोल्व करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आ जाती है विभवांतर की, और वो आती है q अपॉन a अपॉन एप्सिलॉन 0 कोष्टक d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। अब हम बात करते हैं धारिता की, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता माध्यम रखने पर अपने पास वही Q अपॉन Vm होगी, और इसमें जब हम समीकरण 1 का उपयोग करें तो हमारे पास Cm का जो मान आता है वो आ जाता है एप्सिलॉन 0 a, और डिवाइड में चला जाता है d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। इस व्यंजक के द्वारा हम समांतर प्लेट संधारित्र में यदि t मोटाई की कोई आंशिक प्लेट्स रखी हुई है तो समीकरण 2 के द्वारा हम यहाँ उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करते हैं, जहाँ t रखी गई प्लेट्स की मोटाई है, एप्सिलॉन r जहाँ रखे गए प्लेट के माध्यम का पैरा विद्युतांक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात का पैरा विद्युतांक, a प्लेट्स का क्षेत्रफल, d दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, t प्लेट की मोटाई है। यदि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट की बजाय और भिन्न भिन्न मोटाई T1, T2, T3 इस प्रकार अलग अलग मोटाई और अलग अलग पैरा विद्युतांक की प्लेट्स रखी हुई हों, तो उस स्थिति में समीकरण जो 2 हमारे पास व्यंजक है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आगे इसी प्रकार से। तो हमारे पास ये जो व्यंजक है ये इस प्रकार प्राप्त हो जाता है कि एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस पहली प्लेट की मोटाई T1 पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन r1, दूसरी की T2 एप्सिलॉन r2, तीसरी की T3 एप्सिलॉन r3। इस प्रकार यदि n प्लेट्स हैं तो हमारे पास Tn अपॉन एप्सिलॉन rn तक ये व्यंजक हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है। तो इस प्रकार यदि अलग अलग मोटाई T1 मोटाई, T2 मोटाई, T3 मोटाई, Tn मोटाई प्लस उनका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3, एप्सिलॉन rn है, तो समीकरण 2 है उसको हम इस रूप में समीकरण 3 के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास यदि प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में यदि निर्वात है ही नहीं तो उस स्थिति में d माइनस टी, यदि t की मान d के बराबर हो जाता है, सारी प्लेट्स का T1 प्लस T2 प्लस T3 सारी प्लेटों की मोटाई जो कि d के बराबर हो जाती है, तो ये पद अपने पास 0 हो जाता है। तो समीकरण 3 है वो अपने आप में एक व्यापक है कि अलग अलग मोटाई की यदि विभिन्न प्लेट्स रखी हुई हैं तो उस स्थिति में हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता हम समीकरण 3 की सहायता से ज्ञात की जा सकती है।